Welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of क्रिटिकल केयर यूनिट या फिर आईसीयू रिलेटेड 50 MCQ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम लोग 100 MCQ 100 MCQ डिस्कस कर चुके हैं और इसमें 50 MCQ और डिस्कस करेंगे। तो ये सभी MCQ जिसने नहीं देखा है पहले की वीडियो तो वो पहले देख सकता है या इस वीडियो के बाद भी जाके देख सकता है। ऐसे हर सिस्टम वाइज है MCQ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हिच स्केल असेस, अगर कौन सी स्केल है इसमें जो एजिटेशन और सेडेशन को आईसीयू में असेस करती है। इसमें लिखा है व्हिच स्केल असेस एजिटेशन एंड सेडेशन इन आईसीयू पेशेंट। ऑप्शन ए ब्रेडन स्केल। जो ब्रेडन स्केल होती है ये बेडसोर में असेस की जाती है, बेडसोर के लिए होती है ये। अपगार स्कोर छोटे बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों की या प्रेग्नेंट वुमेन बोल सकते हो, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर किसी को बहुत दिनों तक वेंटिलेशन लगा हुआ है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो कौन सा उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देखो, अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन में अगर वेंटिलेटर लगा है तो होगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वो इस ऑप्शन में है नहीं। तो उसकी वजह से और क्या हो सकता है, तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला का मतलब होता है जैसे ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के पीछे साइड में इसोफेगस होती है, ये ऐसे यहाँ खाना आता है, यहाँ एयर आती है, ये दोनों जब एक में जुड़ जाती हैं, चपक जाती हैं, इनकी ओपनिंग जो है एक में हो जाए तो उसे ही ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इसमें मेन है। अगला क्वेश्चन, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, देखो लिखा है VAP कैन बी प्रिवेंटेड। जो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। फ्रिक्वेंट सक्शनिंग, एलिवेट हेड ऑफ बेड टू 30 to 35 डिग्री, यूजिंग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, restricting oral care. So correct option is B, elevating the head of bed 30 to 5। अगर 30 से 45 डिग्री पे बेड को एलिवेट किया जाता है हेड को, तो उसकी वजह से वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द CVP, CVP क्या रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट डज द CVP रिफ्लेक्ट। ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड, राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड, लेफ्ट आर्ट्रियम प्रेशर, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। देखो, राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड बोला जाए या तो फिर सीधे सीधे का राइट आर्ट्रियम का प्रेशर बोल दिया जाए, तो वो भी इसका सही ऑप्शन ही होगा, राइट आर्ट्रियम। फिर राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड मतलब कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के पहले प्रीलोड, तो कहाँ होगा, राइट आर्ट्रियम में होगा, वही इसमें लिखा है। अगला क्वेश्चन, इन क्रिटिकल केयर ए PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 25 इंडिकेट्स। अगर किसी का PaCO2 जो 25 है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45 mmHg, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है। अगर किसी का ये इतना है लेवल 25 है तो क्या इंडिकेट करेगा। देखो, PaCO2 लिखा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम 25 है मतलब कम है, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है, घट रहा है ना, तो इसके साथ में जो pH होगा वो बढ़ेगा। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, दो चीजें इसमें होती हैं, जब भी pH जो है घटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी तो pH बढ़ेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो pH बढ़ गया, तो वही लिखा है रेस्पिरेटरी और अल्कलोसिस। व्हिच कंडीशन प्रेजेंट्स विथ बेक्स ट्राइड, इसमें पूछा कौन सी कंडीशन जो बेक्स ट्राइड से प्रेजेंट होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक टेम्पोनेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डाइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज कार्डियक टेम्पोनेंट, जब बेक्स ट्राइड से कंडीशन प्रेजेंट करती है। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है जो हार्ट की लेयर और हार्ट के बीच में जब
यहाँ पे फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड भर जाता है, ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, जिसे कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बेक्स्ट्राइड इंक्लूड्स, बेक्स्ट्राइड में क्या क्या आता है? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, जेवीडी, मफल्ड हार्ट साउंड। ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, जेवीडी, क्लियर लंग्स। ऑप्शन सी चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, क्रैकल्स। ऑप्शन डी हाइपोटेंशन, इडेमा, डिस्निया। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंशन, जेवीडी, मफल्ड हार्ट साउंड, ये सभी बेक्स्ट्राइड में आते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ए वाइडेंड पल्स प्रेशर सजेस्ट, जो वाइडेंड पल्स प्रेशर है वो क्या सजेस्ट करेगी? कार्डियक टेम्पोनेंट, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक। सो करेक्ट आंसर है सेप्टिक शॉक। अब जैसे वाइडेंड पल्स का मतलब क्या होता है? वाइडेंड पल्स का मतलब होता है, जैसे वाइडेंड पल्स प्रेशर इसमें लिखा था, तो पल्स प्रेशर नॉर्मल देखो जैसे होता है तो 120, मतलब जो सिस्टोलिक है और जो डायस्टोलिक है उसके बीच का प्रेशर पल्स प्रेशर कहलाता है। तो 120 और 80 के बीच कितना है? 40। ये अब अगर मान लो किसी का 20, अब किसी का बीपी अगर तुमने नापा वो है 130/80, तो ये कितना निकलेगा? 50। तो यही है वाइडेंड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक में डायस्टोलिक घटाओ अगर 40 या उसके करीब में है तो नॉर्मल, अगर उससे ज्यादा है तो वाइडेंड या फिर डिक्रीज जो भी लिख सकते हो, कम ज्यादा। तो ये क्वेश्चन हो गया था, वाइडेंड पल्स वाला भी हो गया था, ये सेप्टिक शॉक की वजह से होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज टू रिवर्स बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, अगर बेंजोडाइजेपिन का ओवरडोज हुआ है तो कौन सी ड्रग, अरे ड्रग आप उसके लिए एंटीडोट पूछा गया है सीधी से एक वर्ड में। ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी डिजिबाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लूमाजेनिल। जो फ्लूमाजेनिल है ये बेंजोडाइजेपिन के ओवरडोज में यूज करते हैं, या फिर एंटीडोट है बेंजोडाइजेपिन का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पीप इन मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उसमें पीप का मेन फंक्शन क्या होता है? अगला ऑप्शन ए इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, प्रिवेंट टैकीपीनिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। जो पीप होता है, पीप का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, कि मतलब ये जो पॉजिटिव प्रेशर एयर में मेंटेन रहेगा अगर एक्सपायरेशन है तब भी, तो उससे क्या होगा, जो एल्वेलाई होती हैं वो कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत खुली होती हैं और लंग्स कोलैप्स नहीं होता है। अगर ये पीप नहीं होगा तो लंग्स पूरा कोलैप्स हो सकता है पेशेंट में। अगला क्वेश्चन, ए सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन सेचुरेशन में इंडिकेट, अगर SpO2 मतलब सेचुरेशन, वही जो लिखते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसको पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं, अगर उसमें सडन ड्रॉप हुआ है तो क्या इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, निमोथोरैक्स, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज, अगर सेचुरेशन जो है सडन ड्रॉप हुआ है तो इंडिकेट करेगा न्यूमोथोरैक्स को। करेक्ट ऑप्शन न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है एयर अक्यूमुलेशन इन प्लूरल, इंट्रा प्लूरल कैविटी। मान लो जैसे ये लंग्स हैं, ये जो लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा, प्लूरा वैसे दो होती हैं, विसरल पराइटल। यहाँ पे लगभग 10 से 15 ml फ्लूइड नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब यही फ्लूइड तो होता ही है, जब एयर इसमें भर जाए तो न्यूमोथोरैक्स उसे बोलते हैं, वाटर भर जाए तो हाइड्रोथोरैक्स, ब्लड भर जाए तो हीमोथोरैक्स। ऐसे कंडीशन होती है, अगर फ्लूइड ज्यादा भर जाए तो प्लूरल इफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, व्हिच एबीजी वैल्यू सजेस्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें पूछा गया है कौन सी जो वैल्यू है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बता रही है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है किडनी, जब भी किडनी में कोई डैमेज हो उसकी वजह से एसिडोसिस होगा तो उसे मेटाबॉलिक बोलते हैं। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो पीएच क्या होगा? घटा होगा। और जो किडनी वाला फंक्शन होता है वो भी उसको शो करते हैं HCO3 से। जैसे रेस्पिरेटरी में CO2 देखते हैं वैसे उसमें HCO3 देखते हैं, मेटाबॉलिक या फिर किडनी बोल सकते हो। तो इसमें पीएच 7.32, 8, 7.32 मतलब 7.32, फिर 7.50, 7.48, 7.38। तो सबसे पहले देखो इसमें जो पीएच है वो नॉर्मल से कम तो यही है,
जो ब्लड का नॉर्मल पीएच लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 7.35 7.45 ये नॉर्मल लिखते हैं। तो ये इससे कम है तो यही एसिडोसिस होगा, बाकी जो सब नॉर्मल है और ज़्यादा है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके साथ में देखो HCO3 भी डिसबैलेंस है। HCO3 का नॉर्मल लेवल होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला क्वेश्चन, व्हेन शुड इंटरल न्यूट्रिशन बिगिन इन क्रिटिकली इल पेशेंट। इसमें पूछा गया है जो क्रिटिकल इल पेशेंट में जो न्यूट्रिशन देते हैं उसको कब देना चाहिए, बिगिन स्टार्ट करना चाहिए, विद इन 24 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर 5 डेज, वंस एक्टिवेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद इन 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन के बीच में उसको न्यूट्रिशन देना चाहिए क्रिटिकली इल पेशेंट को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉन-गांज कैथेटर। सॉन-गांज कैथेटर का पर्पज क्या होता है, मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट, मेजर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, एडमिनिस्टर TPN, मेजर CVP ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेजर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। ये पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को जो मेजर करेगा वो होता है सॉन-गांज कैथेटर। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज सीजर्स। जो सीजर्स आते हैं वो किस इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने से आते हैं। सीजर्स का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो सोडियम से होता है, तो हाइपोनाइट्रीमिया, जब सोडियम कम होगा उसकी वजह से सीजर आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच फाइंडिंग सजेस्ट ब्रेन हर्निएशन। कौन सी फाइंडिंग है जो ब्रेन हर्निएशन को, हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन आउट, जैसे कोई बॉडी ऑर्गन है जो अपने प्लेस से थोड़ा सा बाहर की साइड जब निकलता है, प्रोट्रूड आउट होता है, तो उसे बोलते हैं हर्निया। इसमें कौन सी फाइंडिंग है जो ब्रेन के हर्निएशन को शो करती है। ऑप्शन ए रिएक्टिव प्यूपिल, ऑप्शन बी बाइलैटरल फ्लैसिडिटी, ऑप्शन सी फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, ऑप्शन डी टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। जो फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल है ये ब्रेन हर्निएशन को फाइंडिंग है इनकी। जब भी देखो किसी की डेथ हो जाती है तो कभी कभी कंडीशन में ऐसा जो प्यूपिल होते हैं वो हो सकता है तुमको डायलेट दिखें, और क्या है, फिक्स्ड डायलेट प्यूपिल्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए टिपिकल अर्ली साइन ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में पहला साइन कौन सा दिखेगा, हाइपोथर्मिया, वार्म फ्लश्ड स्किन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन है वार्म फ्लश्ड स्किन। जब भी इन्फेक्शन होगा सबसे पहले वार्म फ्लश्ड स्किन होगी, उसके बाद में फीवर आएगा। Which diagnostic is most useful for pulmonary embolism। pulmonary embolism को देखने के लिए कौन सी डायग्नोसिस इनमें सही होगी, चेस्ट एक्सरे, डी डायमर, सिटी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ECG। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये पल्मोनरी है तो पल्मोनरी में ही वर्क आएगा। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म या जब पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन या फिर लंग्स में कोई एब्नॉर्मेलिटी होगी तो उसे सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी से डिटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन ICU। ICU में मोस्ट कॉमन साइट पूछी गई इन्फेक्शन की, मतलब कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम, सर्जिकल वुंड, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स। अब देखो ICU में जो सीधा रिलेशन होता है वो होता है लंग्स से, क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन और ऑक्सीजन का पूरा हाई डिमांडिंग सब पेशेंट को होती है। तो इसमें और ऑप्शन भी सही हो सकते थे, अगर जैसे ओवरऑल हॉस्पिटल में पूछता यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता था जो UTI होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में लंग्स होगा क्योंकि ICU लिखा है या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट, तो वहाँ लंग्स होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेजर बेस्ट प्रिवेंट्स ICU एक्वायर्ड वीकनेस। इसे पूछा जाएगा कौन सा मेजर है जो प्रिवेंट करेगा ICU में होने वाली वीकनेस को। ऑप्शन ए अर्ली मोबिलाइजेशन, ऑप्शन बी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी डायूरेटिक यूज, ऑप्शन डी सेडेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज अर्ली मोबिलाइजेशन। अर्ली मोबिलाइजेशन है वो ICU में वीकनेस को प्रिवेंट करेगा। अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जब पेशेंट या भी जो भी है वो थोड़ा बहुत टहले, घूमे, मोबाइल करे, मूवमेंट में रहे तो वो। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT
इज प्रिफर्ड इन, जो CRRT है वो कब प्रिफर्ड करते हैं? हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, स्टेबल पेशेंट्स, पेशेंट विथ लिवर फेल्योर, पेशेंट ऑन डायलिसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए हाई सीरम लैक्टेट लेवल इंडिकेट? अगर सीरम लैक्टेट बढ़ा हुआ है तो क्या इंडिकेट करेगा? लिवर डिजीज, एडेक्वेट परफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन या टिश्यू हाइपोक्सिया, फिर हाइपरकैलेमिया। सो करेक्ट आंसर हाइपोपरफ्यूजन या फिर टिश्यू हाइपोक्सिया को सीरम लैक्टेट लेवल इंडिकेट करेगा, हाई सीरम लैक्टेट लेवल। ए पेशेंट विद GCS स्कोर, अगर किसी का GCS स्कोर 7 है तो क्या बताए, क्या वो इंडिकेट करेगा? अलर्ट, कंफ्यूज, अनकॉन्शियस, कोमाटोस। तो करेक्ट ऑप्शन कोमाटोस। कोमाटोस जो है वो जस्ट अनकॉन्शियस के पहले वाली स्टेज होती है, तो ये अनकॉन्शियस, और जब GCS कम हो जाएगा तो फुली अनकॉन्शियस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया में कौन सा ऑर्गन जो है मोस्ट सेंसिटिव होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रेन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो डेथ के बाद सबसे पहले डेथ होती है वो ब्रेन ही है, क्योंकि ब्रेन को अगर 4 से 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो वो ब्रेन डेथ होने लगती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पीप? पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर का एडवर्स इफेक्ट क्या है? इंक्रीज प्रीलोड, हाइपोटेंशन, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, इंक्रीज वेनस रिटर्न। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता है जो एडवर्स इफेक्ट होता है पीप का, मतलब BP घट जाती है उससे। व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ सेडेशन वैकेशन या फिर वैक्सीनेशन? तो इसमें ऑप्शन ए इंक्रीज ऑक्सीजनेशन, प्रिवेंट VAP का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर से जो निमोनिया होता है। असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, रिड्यूस ICP। सो करेक्ट ऑप्शन इज असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ये प्राइमरी पर्पज होता है सेडेशन का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी? सीरम की ऑस्मोलैरिटी मतलब ब्लड की, तो कितनी होती है? 275 से 295। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ए मेजर रिस्क ऑफ TPN इज, TPN जैसे किसी को दिया तो किस चीज के मेजर रिस्क पे होगा? हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, इन ब्रेन इंजरी हाइपर वेंटिलेशन लोअर्स ICP बाई? ब्रेन इंजरी में जो हाइपर वेंटिलेशन लोअर होता है वो ICP किसकी वजह से? रिड्यूसिंग PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये ब्रेन इंजरी या फिर हाइपर वेंटिलेशन में ICP को कम करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रोपोनिन यूज टू डायग्नोस? जो ट्रोपोनिन यूज करते हैं कब डायग्नोस करेंगे, कब यूज करेंगे? हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, MI, सेप्सिस। जो ट्रोपोनिन होता है वो MI में या फिर हार्ट अटैक बोल सकते हो। तो हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है। हार्ट अटैक या फिर MI एक ही चीज होती है, इसमें ट्रोपोनिन असेस करेंगे। अगला, विच इज नॉट ए वैसोप्रेसर? इसमें पूछा है कौन सा एक वैसोप्रेसर नहीं है? तो देखो सब लास्ट में लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन जो डोब्यूटामाइन होता है ये एक वैसोप्रेसर नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉक मैनेजमेंट? शॉक के मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिड्यूस आफ्टर लोड, कंट्रोल हार्ट रेट, रिस्टोर परफ्यूजन, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन। तो शॉक में मेनली जो टिश्यू परफ्यूजन है वही नहीं होता है सही से, तो इसमें रिस्टोर परफ्यूजन है जो शॉक का बेस्ट मैनेजमेंट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच पोजीशन हेल्प्स रिड्यूस एस्पिरेशन इन वेंटिलेटर? अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेशन लगा है तो उसे निमोनिया से रोकने के लिए एस्पिरेशन मतलब निमोनिया होगा, उसमें कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, रिवर्स टंडनबर्ग, प्रोन, सेमी फाउलर। सो करेक्ट आंसर सेमी फाउलर। सेमी फाउलर मतलब 50, सेमी फाउलर का मतलब होता है 30 से 45 डिग्री, फाउलर का मतलब होता है 45 से 60 डिग्री, लो फाउलर का मतलब होता है 15 से 23 डिग्री, हाई फाउलर का मतलब होता है एबव 60 या फिर 90 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिदम इज ट्रीटेड विथ डिफिब्रिलेशन? इसमें जो कंडीशन दी गई है इसमें कौन सी कंडीशन में डिफिब्रिलेशन से वो ट्रीट हो सकती है? वेंट्रिकुलर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF में देते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
ए साइन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक का साइन क्या है? न्यूरोजेनिक मतलब जो ब्रेन की उससे हो नॉर्मलिटी को, जैसे तो न्यूरोजेनिक होता है। टैकीकार्डिया, वार्म स्किन, ब्राइडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन ब्राइडिकार्डिया, जब हार्ट रेट घटे और शॉक हो तो वो एक साइन होता है न्यूरोजेनिक शॉक का। और अधिकतर जितने शॉक हैं उनमें जो टैकीकार्डिया होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस? स्टेटस एपिलेप्टिकस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी फेल्योर, हाइपरथर्मिया, हाइपरकैलिमिया, स्ट्रोक। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी फेल्योर, ये एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस का। अगला क्वेश्चन, फॉर ए जीसीएस वर्बल स्कोर ऑफ 2 the response is confused, inappropriate words, incomprehensive sound, no response। तो करेक्ट ऑप्शन इज इनकम्प्रेहेंसिव साउंड। जब जीसीएस में अगर वर्बल रिस्पॉन्स 2 आया है तो वो इनकम्प्रेहेंसिव साउंड है, उसके जो वो बोल रहा है वो इनकम्प्रेहेंसिव है। अगला, व्हाट डज ए हाई प्रेशर अलार्म ऑन वेंटिलेटर इंडिकेट? हाई प्रेशर अलार्म जो है वेंटिलेटर में क्या इंडिकेट करेगा? लीक इन ट्यूबिंग, कफ डिफ्लेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और किंक, लो ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन और किंक जो होता है वो हाई प्रेशर अलार्म को वेंटिलेटर में इंडिकेट करेगा। अगला क्वेश्चन, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रीलोड इज? प्रीलोड के मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? आफ्टर लोड, वेनस रिटर्न, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट। सो करेक्ट ऑप्शन है वेनस रिटर्न। जो वेनस रिटर्न है मेजर डिटर्मिनेंट है प्रीलोड का। अगला क्वेश्चन, द यूज ऑफ प्रोन पोजिशनिंग इन एआरडीएस हेल्प? एआरडीएस का फुल फॉर्म होता है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में कौन प्रोन, जो प्रोन पोजीशन है क्या हेल्प करेगी? इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, इंक्रीजिंग CO2 एलिमिनेशन, इम्प्रूव वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, रिड्यूस रेस्पिरेटरी रेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्रूव वेंटिलेटर परफ्यूजन मिसमैच। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इवेलुएट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को कौन सा टेस्ट इवेलुएट करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रेन ऑफ फोर सॉरी। तो जो ट्रेन ऑफ 4 है ये इवेलुएट करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज SpO2 रिप्रेजेंट्स? SpO2 क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्टेरियल CO2 या फिर कैपिलरी परफ्यूजन, आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, आर्टरी में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो SpO2 बताता है। अगर आर्टरी की जगह पे कैपिलरी भी हो तब भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज एसोसिएट विथ पिंक फ्रोदी स्पुटम? अगर जो स्पुटम है बलगम जिसे बोलते हैं, अगर वो पिंक फ्रोदी स्पुटम है तो क्या इंडिकेट करेगा? पिंक है तो COPD, एस्थमा, पल्मोनरी एडिमा, ARDS। तो करेक्ट आंसर पल्मोनरी एडिमा में पिंक स्पुटम आता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द FiO2 ऑफ रूम एयर? रूम एयर में क्या होगी जो इन्वायरमेंट में होती है? 21%। एकदम आसान क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ वैसोडाइलेटर इन क्रिटिकल केयर? जो क्रिटिकल केयर में वैसोडाइलेटर देते हैं उनका पर्पज क्या होता है? इंक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, इंक्रीज HR, ट्रीट ब्राइडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज आफ्टर लोड। जो वैसोडाइलेटर होंगी वो आफ्टर लोड को कम कर देंगी। अगला क्वेश्चन, व्हिच लैब इज क्रिटिकल बिफोर थ्रोम्बोलाइसिस? थ्रम्बो का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट। थ्रोम्बोलाइसिस होता है मतलब प्लेटलेट जब टूटती हैं तो कौन सी, व्हिच लैब इज क्रिटिकली बिफोर? हाँ तो इसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, थ्रम्बो, प्लेटलेट होगा कर नहीं यार। अच्छा उसमें टेस्ट पूछा गया है तो टेस्ट PTINR होगा। PTINR का फुल फॉर्म होता है प्रोथर्मिन टाइम INR। PT का नॉर्मल रेंज होता है 11 से 14 सेकंड, INR का नॉर्मल रेंज होता है 0.8 से 1.2 सेकंड। फर्स्ट स्टेप इन असेसिंग अनकॉन्शियस ICU पेशेंट? ICU पेशेंट में फर्स्ट स्टेप क्या होगा असेस करने का? चेक GCS, चेक ग्लूकोज, चेक प्यूपिल्स, असेस एयरवे। तो करेक्ट आंसर है असेस एयरवे, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ए ट्रेन ऑफ टूर काउंट ऑफ 0.4 सजेस्ट लाइट सेडेशन, ओवर पैरालिसिस, नॉर्मल फंक्शन,
नो ब्लॉकेज। तो करेक्ट ऑप्शन है ओवर पैरालिसिस। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हाई आईसीपी। इसमें बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है अगर किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ है। आईसीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का नॉर्मल रेंज होता है 5 से 15 mmHg। ऑप्शन ए इलेवेट एचओबी, 30 कीप हेड फ्लैट, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, रैपिड आईवी फ्लूइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेवेट एचओबी का फुल फॉर्म होता है हेड ऑफ बेड 30 डिग्री। तो यहीं से क्वेश्चन ये इस वीडियो खत्म होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और ऐसे बहुत से वीडियो चैनल पे हैं जिसे जाके देखना है देख सकता है। थ्योरी वीडियो भी हैं, एमसीक्यू वीडियो भी हैं, एनसीपी केयर प्लान जितना है सब है इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।